नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया और यह जजमेंट इतनी अनिवार्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर यह जजमेंट काम आने वाली है। देखिए, आज हम बात करेंगे किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी या मैकेनिकल कॉपी या सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कोर्ट केस के दौरान कि एक व्यक्ति के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो खो चुके होते हैं। अब उनको नहीं पता कि वो आखिरकार गए कहां। कई बार लोगों का कहना है कि वो डॉक्यूमेंट तो सामने वाली पार्टी के पास है और वो हमें नहीं दे रही। तो आखिरी में इसका मतलब यही निकलता है कि व्यक्ति के पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है, तो क्या कोर्ट उसके पास जो फोटोकॉपी है या उसकी दूसरी कॉपी है उसको कानूनी मान्यता देता है या फिर उसकी कानूनी मान्यता नहीं रहेगी। और आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर कोर्ट में बतौर एविडेंस सबमिट किया जाएगा तो कब ओरिजिनल और कब उसकी फोटोकॉपी कोर्ट में कंसीडर की जाएगी। और आज की वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि जो आपके पास दस्तावेज है उनकी कानूनी तौर पर कितनी मान्यता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें, शुरुआत में ही लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के दम पर किसी केस को लड़ना चाह रहे हैं तो कानूनी तौर पर आपके उस दस्तावेज की कितनी वैल्यू है यह आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किस पर्पस के लिए यूज हुआ है। क्या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए है या फिर उसको नॉर्मल पर्पस के लिए बनाया गया। अब वहां पर सबसे पहले सिर्फ दो चीजें देखें, रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टैंप एक्ट। ये क्यों देखना अनिवार्य है? क्योंकि सबसे पहले आपको यह देखना पड़ता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है क्या कानूनी तौर पर उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य था। अगर आप यह चीज जानना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप यह पता करना चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कितनी स्टैंप ड्यूटी देनी चाहिए थी, मतलब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना चाहिए था, तो उसके लिए जो स्टैंप एक्ट है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि किसी भी दस्तावेज का यह बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बाद उस दस्तावेज की कानूनी तौर पर वैधता मानी जाती है। नौ, कई बार देखने को मिलता है कि एक डॉक्यूमेंट जिसको प्रॉपर तरीके से बनाया गया, रजिस्टर्ड भी किया, स्टैंप भी किया, सारे काम किए, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ से खो गया। अब कई बार लोग कहते हैं डैमेज हो गया, मिल नहीं रहा, खो चुका है या सामने वाली पार्टी छिपा कर बैठी। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ इतना बोल देने से आपका काम हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर आप उसके सेक्शन 64, सेक्शन 65, सिर्फ ये दो सेक्शन पढ़े तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल चुका है, पर आज की वीडियो में हम जिस जजमेंट की बात करेंगे, लेटेस्ट जजमेंट की, उसमें एविडेंस एक्ट के अंदर रेफरेंस दिया है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, कोर्ट में जब कभी भी किसी दस्तावेज के ऊपर केस लड़ा जाता है तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमेशा बतौर एविडेंस के तौर पर उसे ही दिया जाना चाहिए। कारण, क्योंकि सेक्शन 64 एविडेंस एक्ट उसको प्राइमरी एविडेंस मानता है, मतलब मुख्य एविडेंस का दर्जा देता है। वो अकेला दस्तावेज इतनी वेटेज रखता है ओरिजिनल कि वो सारी चीजों में उस व्यक्ति का फेवर करा देता है जो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आया है। दूसरी चीज, कई बार देखने को मिलता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया, मिल नहीं रहा, डैमेज हो गया, सामने वाली पार्टी छिपा कर बैठी है, तब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 लागू होता है। वो क्या कहता है कि आप उसकी फोटोकॉपी या मैकेनिकल कॉपी भी कोर्ट में बतौर एविडेंस पर दे सकते हैं, पर सिर्फ इतना देना काफी नहीं रहेगा,
क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, कोर्ट में फोटोकॉपी लेकर खड़े हो जाते हैं कि ओरिजिनल नहीं मिल रहा। नहीं, डिस्प्ले पर देखिए कि किस तरीके से कानूनी प्रावधानों के साथ सेकेंडरी कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल तो मिल नहीं रही, सेकेंडरी कॉपी कोर्ट में दी जाएगी। देखिएगा, देखिए यहां पर भी बताया गया है कि अगर आपकी ओरिजिनल कॉपी खो गई है, डिस्ट्रॉयड हो गई है, सामने वाली पार्टी के पास है, वो नहीं दे रही, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सीधा आप फोटोकॉपी नहीं दोगे। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होता है प्रॉपर रीजन के साथ कि आखिरकार जो ओरिजिनल है वो कहां गई। अगर वो सामने वाली पार्टी के पास है तो इसका सेक्शन 66 कहता है उसको पहले नोटिस दो कि आप हमें ओरिजिनल प्रोड्यूस करो। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करेगा तब आप उसकी सेकेंडरी कॉपी कोर्ट में जमा करो। सिर्फ आप लोगों ने फोटोकॉपी कोर्ट में दे दी, सिर्फ इतना देने से काम नहीं बनेगा, ये साफ शब्दों में बताया गया है। कारण, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आप एक फोटोकॉपी देते हैं तो उनके कंटेंट्स भी मैच किए जाते हैं। जी हां, कि जो ओरिजिनल है और फोटोकॉपी है, क्या फोटोकॉपी के कंटेंट में, फोटोकॉपी में भी वही चीज है जो ओरिजिनल में थी, या फिर ऐसा नहीं है? तो प्रॉपर कंटेंट मैच किए जाते हैं, तब आपके वो सेकेंडरी एविडेंस यानी कि फोटोकॉपी, मैकेनिकल कॉपी कोर्ट में एक्सेप्ट की जाती है। और ये नहीं पता लोगों को, या तो ये लगता है फोटोकॉपी है कुछ नहीं होगा, या ये लगता है कि फोटोकॉपी है सिर्फ दे दो कोर्ट हमारी बात मान लेगा। अगर प्रॉपर प्रोविजन के तहत कोई एक्शन नहीं लिया, जैसे पहले एक्सप्लेन करो, सामने वाले के पास है तो 66 के तहत नोटिस भेजो, वो भी नहीं है तो उसके कंटेंट मैच कराओ, तब जाकर आपका सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्ट होगा। केवल एग्जिबिट हो गया, एग्जिबिट मतलब एविडेंस की लिस्ट में चला गया, उस पर मार्किंग हो गई, सिर्फ इतना हो जाने से आपका एविडेंस कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड नहीं कंसीडर होगा। यह चीज आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है। नाउ एक बेसिक चीज मैं और क्लियर करूं। लोगों को लगता है अगर उनका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी उनके पास है तो सब ठीक है। देखिए, सर्टिफाइड कॉपी प्रिजम्पशन वैल्यू रखती है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल उसकी वैल्यू है। पर अगर आपका डॉक्यूमेंट नोटराइज भी है, तो अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 85 पढ़ते हैं तो वो भी आपके फेवर में ही बात करता है कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को भी जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाता है। पर अगेन क्वेश्चन वही आ रहा है कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है, खो गया, डैमेज है, सामने वाली पार्टी के पास है, तो प्रॉपर प्रोविजन के साथ उसको कोर्ट में पुटअप करना अनिवार्य है। नाउ ये मैंने आपको कुछ जरूरी प्रोविजन, प्रावधान बताए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए जब वो किसी भी डॉक्यूमेंट को या तो क्रिएट कर रहे हैं और खासकर जब कोर्ट में सबमिट करा रहे हैं। नाउ मैं आपको बता दूं, इन सभी प्रोविजन पर या इनसे जुड़े हुए कुछ और प्रोविजन है, उन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले ही बड़ी बड़ी जजमेंट दे चुका है, जहां पर लोग क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं जजमेंट का यूज करके सामने वाले व्यक्ति के जो डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होने देते, या फिर जिन्हें कोर्ट मना कर रहा है उन डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर आप लोगों के पास ये जजमेंट या ये साइटेशन नहीं अवेलेबल होती, कारण प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। लोगों को पता है एक एक जजमेंट पढ़ने के लिए कितने कितने दिन लग जाते हैं, तब भी प्रॉपर जजमेंट नहीं मिल पा रही। अब लीगल चैंबर इसका समाधान आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। दोस्तों नाउ 2 मिनट रुकेगा, काफी जरूरी चीज है। इस ग्रुप में आपको लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, जो बेसिक कानून है रोजमर्रा के जीवन में अनिवार्य है, वो, इसके अलावा यहां पर आप लोगों को कई और मुख्य लॉ पॉइंट्स पर नॉलेज दी जाती है, या फिर अगर आप कोई जजमेंट पाना चाहते हैं उसका नाम बताएं या लॉ पॉइंट बताएं, वो भी आपको यहां अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा अब चाहे आप एडवोकेट है, लॉ स्टूडेंट है, कॉमन इंसान है, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो ये एक सिंगल ग्रुप इन सभी चीजों में आपका बेनिफिट कर रहा है। और आप यकीन माने, मात्र कुछ दिनों में 490 लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। जी हां, इतना बेनिफिट उनको यहां पर मिल रहा है कि वो इसमें जुड़ चुके हैं। नाउ अगर आप भी खुद को जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। और यकीन माने, ये जो ज्वाइनिंग फीस है पहले 1 साल के लिए होती थी। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है, मेरी पिछली वीडियो देखें जहां पर पूरे 1 साल के लिए ये 1000 रुपए रखे गए थे। पर अब आप लोगों के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए एक स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं कि मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं और लाइफ टाइम फ्री आप हो जाएंगे इस ग्रुप के अंदर। कोई रिन्यू नहीं कराना, 1 साल 2 साल कोई रिन्यू नहीं। 1000 रुपए दें, ग्रुप ज्वाइन करें और कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री हो जाए। और आप यकीन मानिए, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनसे पूछेगा, उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए ये सर्विस मिल रही है। अब जो लोग यहां पर लिमिटेड टाइम में ज्वाइन करेंगे, जिनके लिए ऑफर है,
वो मात्र 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री इसको यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्योंकि लिमिटेड ऑफर है। मैं पहले बता दूं, बाद में कहोगे लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक फुल हो चुका होता है या खत्म हो चुका है। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर पर कनेक्ट करें जो दिया गया, और उनको साफ बोले हमें लाइफ टाइम चाहिए, तो वो आपको ज्वाइन करा देंगे। अब दोस्तों डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, क्योंकि मैंने जो कानूनी प्रावधान बताए इससे जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट फैसला आया है, आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है थारा एमएल एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस टी उषा कृष्ण एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है 11868 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है 6 फरवरी साल 2026। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लीगल चैंबर लेटेस्ट जजमेंट ही यहां पर आप लोगों को देता है। इसके अलावा वीडियो सिर्फ एक मिल पाती है, पर ग्रुप में डेली 7, 8, 10 जजमेंट आपको मिल रही है। तो आप यकीन माने ग्रुप में बहुत बेनिफिट आपको हो रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आपको ऑलरेडी इसकी कॉपी दे दी गई है। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सेल को सेट असाइड कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो फोटोकॉपी के थ्रू की गई थी। जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो ओरिजिनल नहीं मिल रही थी और कोर्ट में फोटोकॉपी दी गई थी। तो यहां पर देखा गया कि फोटोकॉपी एक सेकेंडरी एविडेंस है और उसको एविडेंस में नहीं लिया जा सकता जब तक वो सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट के प्रोविजन के तहत लागू नहीं होता। मतलब कि दोस्तों कोर्ट ने सेल को, जो प्रॉपर्टी बेची गई थी, उसी को अवैध ठहरा दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो मैंने कानूनी प्रावधान बताए थे सेक्शन 65 के कि उसके कंटेंट साबित करो, प्रॉपर उसमें बताओ हम सेकेंडरी कॉपी क्यों दे रहे हैं, ओरिजिनल कहां है, सामने वाले के पास है, नोटिस दो, ये सारा कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ डॉक्यूमेंट को एविडेंस में लाया, एग्जिबिट करा दिया। तो कोर्ट ने बोला सिर्फ एग्जिबिट करा देने से आपकी जो सेकेंडरी फोटोकॉपी है वो वैलिड नहीं हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में उस सेल को वॉइड ठहरा दिया। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अगर किसी भी कानूनी प्रोविजन को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो कितना बड़ा नुकसान वहां पर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।